देखो आपको क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, इसी भी सबसे ज्यादा आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आगे आपको समझ में तो आराम से प्रूव हो जाएगा। देखो दिया है 8.6, थ्योरम नंबर 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आपको पैरेललोग्राम दिया है, इट इज गिवन टू यू that ABCD is a parallelogram, ये आपको दिया है ABCD is a parallelogram, it is given, और what you have to prove, you have to prove diagonals bisect each, इसके diagonals bisect करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बनाऊं, BD को ज्वाइन कर दो, AC को ज्वाइन कर दो, और ये पॉइंट O है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो DO है वो BO के इक्वल है और जो CO है वो AO के इक्वल है। ये कल बताया था ना प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको, याद रखना डायगोनल्स का बाइसेक्ट होना, इसका मीनिंग होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। डायगोनल्स का बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। इसका मतलब देखो, अगर आपका AC और BD दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये वाला डायगोनल इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है और ये वाला डायगोनल इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है, यानी DO और BO इक्वल है ये बताना है हमको, और AO और CO इक्वल है ये बताना है हमको। पहले बताओ आया समझ में? मैं यहां लिख देता हूं, AO मस्ट बी इक्वल टू CO, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू CO एंड DO इज इक्वल टू BO, ये आपको प्रूफ करना है। चलो प्लीज 2 मिनट के लिए सामने देखो आप लोग, मुझे ये बताओ, आप डायग्राम देखते जाओ और मुझे बताते जाना कि ये ऐसे होगा कि नहीं होगा। ठीक, देखो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल AOB, देखो AOB कौन सा ट्रायंगल है, ये है AOB, और COD ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, करेक्ट है। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल में आपको सबसे पहले क्या मालूम है, DC इज इक्वल टू क्या, बोलो, DC मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, AB, इट इज गिवन। अब मुझे ये बताओ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दिख नहीं रहा होगा, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो करेक्ट है ना। यानी कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसको मैं एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 2 दे दूं, तो यहां लिख सकते हैं एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करेक्ट है। अब उसके बाद मुझे ये बताओ, एक और चाहिए हमको, ये साइड इसके इक्वल बता दिया था, ये एंगल इसके इक्वल बता दिया। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं ये एंगल इसके इक्वल दिखा सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमने बिल्कुल पढ़ा है कि दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी अगर मैं इसको एंगल 3 बोल दूं और इसको एंगल 4 बोल दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4? क्या रीजन देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, यहां तक आया समझ में? Therefore, triangle AOB is congruent to what? Triangle COD by angle side rule. क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, अच्छा मुझे ये आप लोग बताओगे, चलो अब जल्दी से बताओ मुझे, अगर एक बार मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो चलो देखो, क्योंकि आपने यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिखाया था, एंगल 1 के अपोजिट में है DO और एंगल 2 के अपोजिट में क्या है? BO, तो DO इज इक्वल टू BO क्या बताओगे? बाय CPCT। आया समझ में? करेक्ट है? क्या है बताओ, जो प्रूफ मैंने लिखा था ये प्रूफ हो गया मेरा एक पार्ट, अगेन बाय CPCT। ठीक है, क्लियर है ना? बननी चाहिए थी, बताओ ABCD क्या दिया है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट है, और जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दिया है, यानी AO CO के इक्वल दिया है और DO BO, यानी जो चीज हमने लास्ट टाइम प्रूफ की थी ना वो चीज गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि AO मस्ट बी इक्वल टू क्या दिया है? CO, एंड BO मस्ट बी इक्वल टू क्या दिया है? DO, ये हमको गिवन है, करेक्ट है। व्हाट वी हैव टू प्रूव?
We have to prove ABCD is a parallel. देखो ये दोनों अगर ट्रायंगल अपन लेंगे, ध्यान दो इधर, ये दोनों ट्रायंगल अगर अपन लेंगे तो उसमें ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए मैंने लास्ट टाइम इसी से बताया था कि थोड़ा सा दिमाग लगे। देखो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट है ना। अब मुझे आप ये बताओ यार, दोनों ट्रायंगल को देख के नहीं लग रहा है कि हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? क्यों जिज्ञासा बताओ। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता, और एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता तो तुम ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते थे। और एक बार ऐसा बोल लोगे तो पैरेललोग्राम भी प्रूव हो जाएगा। पहले बताओ आया क्या समझ में? ठीक, देखो कैसे करेंगे। हाँ तो बताओ AO मस्ट बी इक्वल टू क्या, CO, इट इज गिवन। आया समझ में? नाउ BO मस्ट बी इक्वल टू क्या, देखो ना यार लिख कैसे रहा हूं, आप ये देखो ऑब्जर्व करो। BO मस्ट बी इक्वल टू क्या, TO, इट इज ऑल्सो गिवन। और एंगल 1 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। देयरफॉर आप बोल सकते हो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय, बताओ, SAS रूल। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? क्लियर है यहां तक? देखो आप लोग लिखो मत, 2 मिनट देखो, लिखो मत, है ना, 2 मिनट देखो। नाउ बताओ एक बार ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल CPCD से इक्वल बता सकते हैं। इसको ले लें एंगल 3 और इसको ले लेते हैं एंगल 4। तो मैं इसको लिख दूं, सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 4 बाय CPCD। पहले बताओ क्लियर है यहां तक? एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCD। अच्छा, अगर एंगल 3 और एंगल 4 को मैंने इक्वल बता दिया, पहले बताओ ये आया कि नहीं आया, ये समझ में? CPCD कैसे लिखा मैंने, ये तो आया समझ में? पक्का? ठीक है ना, ठीक है। एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो 3 और 4 को CPCD से इक्वल कर देना, और ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एक्टिंग एज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोल सकते हैं? तो देयरफॉर मैं क्या बोल दूंगा, AB इज पैरेलल टू व्हाट, BC। बोलो आया समझ में? करेक्ट है? अगर एंगल, अरे देखो यहां पर प्लीज, एंगल 3 और एंगल 4 अगर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों लाइन को पैरेलल होना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर एक्टिंग एज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AB इज पैरेलल टू व्हाट, BC। अगेन सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली सिमिलरली डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि AD भी किसके पैरेलल होना चाहिए, सिमिलरली AD मस्ट ऑल्सो बी पैरेलल टू व्हाट, BC। देयरफॉर आप बोलोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आया समझ में? एज सॉरी 8.8 एज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब हम एक्सरसाइज बनाते हैं, सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस थ्योरम को, क्योंकि बहुत अच्छा थ्योरम है किसी भी क्वाड्रेटरल को पैरेललोग्राम बताने के लिए। अच्छा देखो यहां पर सब सामने देखो। नाउ आपको उसमें ये बोला है कि अगर एक क्वाड्रेटरल है, अगर एक क्वाड्रेटरल है ABCD, ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटरल। ये पैरेललोग्राम है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम, अभी आपको एट प्रेजेंट दिया है कि ये क्वाड्रेटरल है। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटरल का एक पेयर ऑफ साइड इक्वल दे दे और वो पैरेलल भी बता दे तो आप उसको 100% पैरेललोग्राम बोल सकते हो। दिस इज द थ्योरम नंबर 8.8। आ रहा है समझ में? थ्योरम नंबर 8.8 आपसे ये बता रहा है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटरल दे दे इस टाइप से, ABCD इज अ क्वाड्रेटरल, देन अगर उस क्वाड्रेटरल का कोई भी एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो। यानी हमको दोनों तरफ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक साइड इक्वल और पैरेलल भी दे दे
तब भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और इसलिए ना हम इस थ्योरम को एक्सरसाइज में बहुत यूज करते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, आप पहले बताओ, आपको इस थ्योरम के हिसाब से गिवन क्या दिया हुआ है? आपको गिवन है, हाँ, आपको दिया है ABCD इज अ क्वाड्रेटरल इन विच AB इज इक्वल टू व्हाट? CD, एंड AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के इक्वल भी है, AB CD के पैरेलल भी है, ये आपको गिवन है। और क्या हमको प्रूफ करना है? What we have to prove? ABCD is a parallelogram। आया समझ में? या CD is a parallelogram, ये आपको प्रूफ करना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब कैसे करेंगे बताओ मुझे, आप लोग भी बताओ। अगर मैं AC डायगोनल खींच दूं, है ना, अभी इतना तो मैं समझा दे रहा हूँ, फिर करके बताना मुझे। अगर मैं AC डायगोनल प्रूफ कर दूं, ड्रॉ कर दूं, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो आप? कैसे करोगे? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों साइड आपको पैरेलल दी हुई है? हमको ये पैरेलल गिवन है, और अगर पैरेलल गिवन है तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? यानी ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। ठीक, वैसे AC आपका कॉमन है और BC और AB भी आपका इक्वल दिया है। तो आपको करना क्या है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे और फिर ये दोनों साइड को CPCT से इक्वल प्रूफ करोगे। आया समझ में? करके दो, चलो कर। ठीक है, ये हो गया, सबका हो गया ये प्रूफ। किसे किया? SAS, साइड एंगल साइड, करेक्ट है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया होगा, तो CPCT से आपने ये भी प्रूफ कर दिया होगा कि AD इज इक्वल टू BC, है ना, बाय CPCT बता दिया था। और सिंस अब अगर आप AD इज इक्वल टू BC बता दोगे, आयान बना कर नहीं बना यार? बन गया है ना। और शैलेश, अब देखो, अगर AD इज इक्वल टू BC अगर आपने बता दिए, तो हमको मालूम है सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बताओ क्या बोलोगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आया समझ में? तो आप उसको लिख लेना, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर टू यू? ये थ्योरम हम लेकिन बहुत यूज करेंगे हमारे एक्सरसाइज में, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल का पेयर ऑफ साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल होगा, तो वो उसको हम सीधा पैरेललोग्राम बोल पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक्सरसाइज आ रहा है ये 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। आप एज्यूम कर लो, लेट द एंगल्स बी, बताओ क्या क्या दिया हुआ है, रेशियो रीड करो तो एक बार। 3x, 5x, 9x एंड 13x, करेक्ट है। ये 1 2 3 4 एंगल मिल गए आपको। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी बताया था मैंने, ठीक। चारों एंगल का सम करके 360 के इक्वल करो, x की वैल्यू और पूरे चारों एंगल की वैल्यू निकाल के बताओ। करो, बताओ मुझे x कितना आया? 12। अच्छा ठीक है, और फिर बाकी एंगल्स 3x 36, 5x 60, 9x 108, 13x 156। ठीक, क्लियर है? यस सर। प्लीज मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। इसके इन क्वेश्चंस को बनाने के पहले एक ट्री बना लेते हैं। प्लीज देखो यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के नीचे पैरेललोग्राम, बेसिक फिगर यही है। पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस या तो रेक्टेंगल और उसके बाद स्क्वायर, या तो रोम्बस के बाद भी स्क्वायर प्रूफ होता है। देखो, अगर आपको प्रूफ करने बोले एग्जाम में, तो आप किस स्टेज में करोगे? मान के चलो, अगर क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को आप क्या प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को, अगर पैरेललोग्राम के बाद रम्बस प्रूफ करने अगर बोलेगा, तो पैरेललोग्राम के बाद रम्बस डायरेक्ट प्रूफ होता है ना सन में। अगर पैरेललोग्राम के बाद स्क्वायर प्रूफ करने बोला है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पैरेललोग्राम को रम्बस प्रूफ कर लो, फिर रम्बस को स्क्वायर प्रूफ कर लेना। आया ना सन में? या मान के चलो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है और रेक्टेंगल प्रूफ करने बोला है, क्वाड्रिलेटरल तो पहले पैरेललोग्राम, उसके बाद रेक्टेंगल, और उसके बाद अगर स्क्वायर भी बोला है, तो फिर वैसे ही क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर एक सीक्वेंस में हमेशा प्रूव होता है। पहले बताओ ये आया क्या समझ में?
ऑल ऑफ यू क्लियर है? ठीक, तो ये ट्री याद रखना भाई। अगर आपको स्क्वायर बोला है तो दोनों तरीके से हो सकता है, पहले रेक्टेंगल फिर स्क्वायर या फिर रंबस या स्क्वायर, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के गिवन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमको। पहले बताओ क्लियर है ना? अगर आपको रेक्टेंगल बोलेगा तो क्वाड्रेटर को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे फिर रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना? इनिशियली आप उसको रेक्टेंगल बना के चलो, पैरेललोग्राम टाइप मत बना देना, तो इससे इजी हो जाएगा देखना। अब मुझे जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि गिवन क्या दिया है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो क्वेश्चन इजी कर दिया आपके लिए क्योंकि ऑलरेडी पैरेललोग्राम दे दिया है इसने हमको, करेक्ट है ना? तो ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या दिया है? अच्छा, डायगोनल्स आर इक्वल। प्लीज अब कोई लिखना मत, यहाँ पर बस सामने देखो आप लोग। तो डायगोनल्स इक्वल आपको दिया है, यानी कि इसको ऐसा ना लिखूं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू BD, इट इज गिवन टू अस, करेक्ट है? डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ है। नाउ देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम दिया है, डायगोनल्स इक्वल दिया है, व्हाट वी हैव टू प्रूव? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. याद रखना, हर एक क्वेश्चन को प्रूफ करने का एक अपना ट्रिक होता है। वो ट्रिक अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से प्रूव कर सकते हो। अब देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में ना दिमाग में मल्टीपल अप्रोचेस चलते रहते हैं, क्योंकि अब ये पैरेललोग्राम दिया है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे। बोलो करेक्ट है? तो अब आप इसमें क्या सोच, अगर आप अपना दिमाग लगाना चाहोगे ना तो इसमें हम काफी सारे फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, है ना? हम ये छोटे वाले ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, करेक्ट है? हम ये बड़े वाले फिगर्स को भी, ये बड़े वाले ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा करते भी हैं। जब कई बच्चों को समझ में नहीं आता ना कि कैसे बनाना है, तो वो क्या करने लगते हैं ना एग्जाम में, वो बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने लगते हैं, इसको इसको कर देंगे, इसको इसको कर देंगे, इसको इसको कर देंगे, फिर लास्ट में छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि स्टेप मार्किंग मिलेगी क्योंकि इतना सारा कुछ करके आए। लेकिन बिलीव मी, कोई अच्छा टीचर चेक करेगा ना, जैसे मैं करूंगा तो मैं पूरा काट देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई स्टेप्स तो वही काम के ना जिनकी जरूरत थी। अब मान के चलो इस क्वेश्चन में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम करके आए हो और ये सोच के कि चलो कॉन्ग्रुएंसी दिखा दिया, हमको आता है तो मार्क्स मिलेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमको क्वेश्चन में वो देखना है कि भाई क्वेश्चन बने और पर्टिकुलरली वो स्टेप जो आप अभी आगे इसके सॉल्व करोगे वो आपको काम आने चाहिए आगे इसको रेक्टेंगल बताने के लिए, वही आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। क्लियर है? तो याद रखो, अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, वो आप अपने दिमाग में याद रखना। अगर एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले आप दिमाग लगाओ क्या प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या रहता है? ठीक है, वेरी गुड। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट है ना? रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम के होते हैं क्या? नहीं ना। तो आपको प्रूफ क्या करना है? अगर आपको ABCD पैरेललोग्राम दिया है तो आपको इसके सारे एंगल्स को 90 डिग्री बताना पड़ेगा। अगर एक पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को, इन पूरे एंगल्स को आप 90 डिग्री बता देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। पहले बताओ ये आया समझ में? यानी हमको क्या प्रूफ करना है? ABCD पैरेललोग्राम पहले से दिया है तो हमको सारे एंगल्स 90 डिग्री अगर हम प्रूफ कर दिए तो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? अब 90 डिग्री करने के लिए कौन से ट्रायंगल्स को लेना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कई सारे ट्रायंगल्स हैं जो आपको कॉन्ग्रुएंट होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी नजर बिल्कुल वहीं गड़ा के रखना। देखो, अगर मुझे एंगल A और एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ करना है तो मैं ये वाले ट्रायंगल लूंगा। देखो ये दिख रहा है एक ट्रायंगल, और आपको ये दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, दिख रहा है? एक है ABC ऐसा और एक है ABD ऐसा। आ रहा है समझ में? है ना? एक त्रिशूल टाइप का। ये देखो, अगर मैं इसको रब कर दूं तो अब अच्छे से दिखेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, दिख रहा है आपको? कभी भी पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो यही दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट करना, चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा। पहले बताओ क्लियर हुआ? एंगल बी और एंगल ए दोनों 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। हाँ, नहीं, देखो RHS से नहीं होगा, पहले समझो। नहीं, RHS से नहीं होगा, पहले तो क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको
सेपरेट डायग्राम बना देता हूं, अदरवाइज एग्जाम में आपको सेपरेट डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखो कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो वहां ध्यान दो। कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी और ए बी सी, बोलो करेक्ट है। अब क्या क्या इक्वल दिया है आप वो मार्क कर लो। कृष्णा और सिमरन वॉइस ऑडिबल है ना, पहले बताओ Yes, एडी sir. किसके इक्वल है, बीसी के, बोलो करेक्ट है। अगेन क्या मुझे ये दिया है बीडी इज इक्वल टू एसी, देखो ध्यान से क्वेश्चन में दिया है बीडी इज इक्वल टू एसी, एसी इज इक्वल टू बीडी, करेक्ट है। और क्या एबी और एबी, अगर इस फिगर में देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई दोनों में एबी जो है वो कॉमन है, करेक्ट है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं एबी एबी कॉमन साइड है, तो कौन से क्राइटेरिया से बन रहा है ये, साइड साइड साइड, एस 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 रूल से ये बन रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं ले लूं ट्रायंगल, सॉरी ए बी डी एंड ट्रायंगल व्हाट एबीसी, है ना, ए बी, इसको ऐसा लिख लेते हैं, अगर मैं इसको बोला हूं ए बी सी तो इसको हम बोल लेते हैं बी ए डी, दैट। तो अब मुझे ये बताओ, चलो नेमिंग तो आ गई ना, आपको नेमिंग करना उस दिन सिखा चुका था मैं, प्लीज आप यहाँ पर देखो और बताओ क्या लिखोगे, एडी मत अभी 2 मिनट बस पेन रोको, देखो यहाँ एडी इज इक्वल टू व्हाट बीसी, इट इज गिवन। अगेन क्या लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू एसी, है ना, बीडी इज इक्वल टू एसी, अगेन इट इज गिवन, और AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन साइड, करेक्ट है। और जैसे ये कर देंगे तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SSS रूल, क्लियर है क्या, आया यहां तक समझ में अच्छी तरीके से। एक बार और, अरे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, साइड 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 यार, ये देखो ना ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और ये क्वेश्चन में दिया था कि इक्वल है, यानी कि ये और ये जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, आया समझ, हाँ ए बी सी और बी ए डी, अच्छा अच्छा ये यहाँ नाम गलत हो गया बोल रहे हो, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ठीक है, अब करेक्ट है, यहां तक आया सबको समझ में, कोई डाउट, ठीक। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, अब आप लोग मुझे ये बताओ क्या प्रूफ करना था, हमको सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने थे, तुम बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो क्या ये एंगल और ये एंगल को सीपीसीटी से इक्वल बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, उसका आप ओरिजिनल डायग्राम में भी देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल मैं सीपीसीटी से इक्वल बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या बोलेंगे बताओ, एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी बाय सीपीसीटी, पहले बताओ क्लियर हुआ यहां तक अच्छे से। और अगर एंगल ए और एंगल बी सीपीसीटी से इक्वल है तो अब आपको ओरिजिनल फिगर की तरफ ध्यान से देखो और तुम मुझे बताओ अगर एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है यार, 180 डिग्री, कल बताया था ना, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्या लिखेंगे इसको, एडजेसेंट एंगल। अब देखो हाँ, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है तो एंगल बी की जगह क्या लिख दूंगा, एंगल ए, बोलो करेक्ट है ना, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा बाय 2, 90 डिग्री आ गया। अच्छा मुझे आप लोग अब बताओ, याद रखना पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री बता दिए ना आपने तो धीरे धीरे सारे एंगल 90 बता सकते हो। अच्छा बताओ अगर एंगल ए 90 है तो अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी भी 90 हो जाएगा। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 8th में पढ़ा था, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये एंगल 90 है तो ये भी कितना 90,
ये 90 है तो ये भी कितना 90। अब देखो बन गया रेक्टेंगल, वो आया समझ में। उसको यहाँ पर लिख करके बताना पड़ेगा, मैं इधर बता देता हूं। देयरफॉर आप बोल सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल करेक्ट है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। देखो एक ही बार कॉन्ग्रुएंसी लगाना पड़ा और हमारा रिजल्ट आ गया। अब बच्चे इसमें दो दो तीन तीन कॉन्ग्रुएंसी लगा के सोचते हैं स्टेप मार्किंग मिलेगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा थॉट रखना भी नहीं। आपको वही स्टेप मार्किंग मिलती है जो स्टेप्स आपके करेक्ट होते हैं, जो आपको आंसर तक पहुंचाए। आया समझ में।